और आदरणीय विधायक जी का विशेष आभार है। इस सकारात्मक वातावरण बनाने में आपका सहयोग यहाँ आने के लिए जो रहा उसके लिए बहुत आभार। और एक बार आप सब अपने लिए ताली बजाइए। तो ये ताली बजाने के फायदे में बताऊंगा आपको। एक्यूप्रेशर वाले भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं। ये देखिए आपकी ब्रेन का पॉइंट है, ये आंखों का पॉइंट है, ये लंग्स का है, ये कानों का है, ये हार्ट का है, ये डायबिटीज का है, बीच में किडनी का है, इधर आंतों का है, इंटेस्टाइन का है, ये थायराइड का है, गले का। जब आप ताली बजाते हैं तो पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो इसलिए जब भी ताली बजाने का मौका मिले खुल के ताली बजाना है। तो देखिए योग के दो अंग हैं। क्या क्या है? एक बहिरंग है, बहिरंग योग, एक अंतरंग योग है। जैसे अभी हम एक्सरसाइज कर रहे थे, आदरणीय दीपा जी ने आपको अभ्यास कराया, जुम्बा के अभ्यास कराया, तो उससे क्या हुआ, हमारे शरीर का जो बाह्य हिस्सा है वो उससे स्वस्थ हुआ, फिट हुआ। दूसरा, हमें अपने शरीर के बाह्य हिस्से को भी, बाह्य अंग को भी फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी ठीक रखना है। तो अब देखते होंगे आप कि पिछले कुछ दिनों में बहुत जिनके शरीर बिल्कुल फिट थे उनको भी हार्ट अटैक आ गया, है ना। तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से अपने शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, बलिष्ठ रखना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम योगाचार्य सचिन तिवारी है और मैं पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैंने योग विषय में मास्टर्स किया है, योग साइंस में। और पिछले 10 वर्षों से मैं योग सिखा रहा हूँ और अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे मैंने योग सिखाया है। तो छोटा सा अपना अनुभव है और आज एकदम बढ़िया से हम अंतरंग योग करेंगे, है ना। तो जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से क्या लेते हैं, भीतर ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फिर आगे शुरू करेंगे। हमें कोई भी बीमारी क्यों होती है, किसी को डायबिटीज क्यों होती है, या हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है, या ब्रेन ट्यूमर की, कोई भी समस्या क्यों होती है। जैसे डायबिटीज की बात करें तो जो हमारी पेनक्रियाज के सेल्स हैं, बीटा सेल्स होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। सेल्स में डीजनरेशन हो जाता है ना। कोशिकाएं मरने लगती हैं तो अपना काम नहीं करती, इंसुलिन नहीं बना पाएंगी। शरीर की कोई भी कोशिका हो, या किसी की हड्डी बढ़ने लगती है, हड्डी घटने लगती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बढ़ने लगते हैं। क्यों होती है समस्या? सेल्स के डीजनरेशन की वजह से। सेल्स में डीजनरेशन क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। हम कम ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन सेल्स तक पहुंच नहीं पाता है, सेल्स के रिसेप्टर बंद होते हैं। तो जितना अधिक आप ऑक्सीजन लेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी आपकी उतनी ही अच्छी होगी। कोरोना काल में हम ऑक्सीजन चेक करते थे ना, तो चलिए पहले ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाए अपने बॉडी में उसको करते हैं ना। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने के दो तरीके हैं। एक तो सामान्य हमें श्वास ऐसे भरना है, ना। और ये जिनके कंधों में दर्द नहीं है, सर्वाइकल आदि की समस्या नहीं है, उनको हाथ का सहारा लेकर करना चाहिए। तो इससे अधिक से अधिक हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। कैसे करना है? हाथ यहाँ पास में रखिए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ, बहुत अच्छे। करिए 5 बार और करिए, हाथ नहीं चलाइए। अब जिनको बीपी, हाई बीपी जिनको होगी वो, अब कुंभक मैं कराऊंगा, वो नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी नहीं होगी वो कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, अपनी दाहिनी नाक से श्वास भरना है और कम से कम 5 से 10 सेकंड रोक के रखना है। हाई बीपी वाले 5 सेकंड रोक सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वालों को श्वास होल्ड नहीं करना है अंदर, ठीक है। चलिए दाहिनी नाक से श्वास भरिए, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करिए, रोक के रखिए अंदर 5 से 10 सेकंड। फिर दूसरी नाक से, बहुत अच्छे। अभी फिर से हम 5 बार भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए, बहुत बढ़िया। हाथ पूरा नीचे लाना है। ठीक है। अब हम बाएं नाक से श्वास भरेंगे और 5 सेकंड रोक करके रखेंगे, फिर दाएं से बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। पिछली बार हमने किससे भरा था? दाहिने नाक से। तो अभी हम बाएं नाक से भरेंगे, ठीक है। चलिए बाएं से भरिए श्वास,
रोक करके रखिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं बताइए? ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारे बॉडी में, है ना, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, हमारे इस क्षेत्र में प्रदूषण बहुत ज्यादा है और आप हर घर में एक लंग्स का पेशेंट पाएंगे, और हम सबको है लंग्स की समस्या, लेकिन वो दबी हुई है, पता नहीं चल रहा है। इतना प्रदूषण हमारे यहाँ है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम जो मैंने बताया कुंभक के साथ, है ना, श्वास अंदर होल्ड करके रखना है, इसको आप करते हैं तो आपकी लंग्स बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपका योग प्राणायाम करने में मन लगेगा, आपके शरीर में बल बढ़ेगा, कमजोरी दूर होगी, है ना। तो अब हमने ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लिया। फिर दूसरी चीज मैंने बताया था कि सेल्स में डिजनरेशन क्यों होता है? ऑक्सीजन जाता है लेकिन सेल्स में ऑक्सीजन जाता नहीं है। जैसे हम यहाँ पर आए हैं ना, अब कक्ष में हमें जाना होगा तो दरवाजा होता है ना बाहर, तो उसी तरह से हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनका भी एक रिसेप्टर होता है, उनका भी एक दरवाजा होता है। तो दरवाजा बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन अंदर जाता नहीं है, फिर सेल्स डिजनरेशन होने लगती है। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कोशिकाएं हमारी होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके रिसेप्टर खुल जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा कपालभाति। हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है ना, हाइपरटेंशन है, उनको 2 सेकंड में एक बार करना चाहिए, एक स्ट्रोक लगाना चाहिए। कैसे करना है ऐसे, और जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिनको हाई बीपी नहीं है, वो 1 सेकंड में एक बार कर सकते हैं। हमारा इसलिए हम आए हैं कि सबका हो जाए। क्या कहते हैं इसको? नौली क्रिया कहते हैं। इससे क्या होती है, हमारी इंटेस्टाइन की पूरी तरह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, सारा एकदम बढ़िया हो जाता है। ठीक है, एक और ये आसानी आप सभी कर सकते हैं। इसको कहते हैं अग्निसार, है ना। जिनका डाइजेशन बहुत खराब रहता है उनको जरूर करना चाहिए। आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है ना, जो बाइल्स वगैरह हैं वो अच्छे से सिक्रेट होने लगती है। देखिए कैसे करते हैं इसको। श्वास भरना है, बाहर छोड़ना है, फिर पेट को अंदर खींच के फिर ढीला छोड़ना है ऐसे। देखिए, तो ये कपालभाति करते करते सब हो जाएगा। ठीक है, और नौली क्रिया को बैठ के भी कर सकते हैं, बस अभ्यास का बस है। तो पेट सफा हरो दफा, ये सुना आपने ना। तो देखिए, किसी भी बीमारी की शुरुआत हमारे शरीर में हमारे पेट से ही होती है। आपका पाचन तंत्र खराब हुआ तो फिर समस्या धीरे 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 बढ़ने लगेगी। आपका डाइजेशन अगर अच्छे से हो रहा है, पाचन तंत्र आपका सही है, तो फिर आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें कपालभाति प्राणायाम करना है, और अभी हम अभ्यास करेंगे अगले 7 दिनों तक इसका। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी क्या समस्या हमारे सामने आती है, गले की, थायराइड की, है ना। किसी की टॉन्सिल बढ़ जाती है, किसी को थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड में दिक्कत होने लगती है, और भी गले की बहुत सारे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं गले की। तो उसके लिए क्या है, उज्जयी प्राणायाम है, बहुत सिंपल है। इसको आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। केवल एक यही प्राणायाम है जिसको आप खड़े होकर के चलते फिरते भी कर सकते हैं। कैसे करना है, गले से आवाज करते हुए श्वास भरना है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा फिर छोड़ देना दूसरे नाक से। देखिए इसमें तो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, अंदर भरना है ना। ठीक है, अभी खांसी आ रही शुरुआत में होता है ना। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाँ, मन का चंचल होना, है ना। वृत्ति अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। वृत्ति जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती है ना। जिसमें एक बहुत छोटा एक वृत्ति को लेते हैं, जैसे स्मृति। स्मृति, ये वृत्तियां क्या करती हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें एकाग्र नहीं होने देती हैं, ये हमको अपनी ओर खींच के ले आती है। जैसे स्मृति वृत्ति हो गई, स्मृति मतलब याद। आपके साथ पूर्व में कोई अच्छी घटना घटी है, आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं
आपके साथ पूर्व में कोई अच्छी घटना घटी है, पढ़ते समय अगर आपके दिमाग में अगर वो आ गई तो फिर आपका मन वहाँ चला गया, अरे कल तो मैं वहाँ गया था घूमने, बड़ा आनंद आया था, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले थे, है ना। और ये अच्छी भी होती है, बुरी स्मृति भी होती है। पिछले समय में आपके साथ कोई बुरी घटना हुई, किसी ने आपको गाली दे दिया हो, किसी के साथ आपका बहस हो गया हो, अगर वो याद आएगा तो फिर आपको दुख होगा, फिर मन में आपके क्लेश आएगा, है ना। फिर से आप अपने काम में नहीं लग पाएंगे। तो योग क्या करता है, जो हमारे मन की विकार है, प्राणायाम जो भी अनुलोम विलोम करेंगे, वो क्या करता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, जो मन के जो थॉट्स हैं एक्स्ट्रा, उनको बिल्कुल रोक देता है, हमारे मन को एकाग्र कर देता है ना। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का 2 से 3 मिनट का बस अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसको वायु मुद्रा में हाथ रख करके करते हैं। ये वायु मुद्रा है, ये वात संबंधी विकार जो होते हैं उनको दूर करने में बहुत ही ये कारगर होता है। जी, बाएं नासिका से श्वास भरना है, दाहिने से बाहर छोड़ना है, दाहिने से लेकर के बाएं से बाहर छोड़ना है, ठीक है। इससे हमारे फेफड़े की जो एल्वेलाइज होती है वो खुल जाती है, हमारी श्वास लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, ऑक्सीजन इंटेक कैपेसिटी बढ़ती है हमारी, और आँख की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वात पित्त कफ, ये इन दोनों का बैलेंस होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। होता है, असंतुलन होता है। तो योग क्या करता है, शम दोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया, जो हमारे जो सप्त धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रोज, ये इनको बैलेंस करता है। और जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ शम दोष है ना, इनको बैलेंस करता है। समाग्निश्च मलक क्रिया, जो हमारी अग्नियां हैं उनको प्रज्वलित करता है। और फिर क्या करता है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, अपनी आत्मा और मन में प्रसन्नता लाता है, ठीक है। तो आइए अब हम अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी। उसका जप करेंगे तो ध्यान कंठ पर रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए पहले हम आ का जप करते हैं, लंबी गहरी श्वास, गर्दन ऊपर की ओर। एक बार और ऊ का जप करेंगे। आंख बंद रखिएगा, और अब हम म का जप करेंगे, ध्यान कंठ पर, गर्दन ऊपर की ओर रहेगा। जिससे जितना हो पाए, बहुत जबरदस्ती नहीं करेंगे, है ना। श्वास भरते हुए, जिनको हाई बीपी होगी वो ऊपर जाकर के रुकेंगे नहीं, और जिनको उच्च रक्तचाप हाई बीपी नहीं होगी वो रुक सकते हैं थोड़ा सा ऐसे। विधायक जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। चलिए अब हमें हाथों को, इसका दूसरा अभ्यास करना है। हाथों को हमें पास में रखना है, यहाँ सीने के पास, सीने के समानांतर से पैरल रखिए, आगे नहीं, यहाँ पास में रखिए। फिर माथा जमीन से लगाएंगे। पिछली बार हम अपनी पूरी कमर को मोड़ दिए थे ना, इस बार हम केवल नाभि के ऊपर का हिस्सा उठाएंगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए यहाँ ऐसे हाथ रखिए, ऐसे कोहनी को सटा के रखिए कमर से।
देखने का प्रयास करेंगे जिससे जितना हो पाएगा, है ना। ऊपर से ऐसे ऐसे नहीं देखना है ना, ऐसे ऊपर से आगे देखना है। ठीक है, तो दूसरी तरफ से नीचे आ जाइए, दूसरी तरफ से बाएं तरफ से जाएंगे तो दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे और दाहिने तरफ से जाएंगे तो बाएं पैर की एड़ी को। सांस छोड़ते हैं नीचे, एड़ी ओड़ी का पता नहीं है, जिससे जितना हो पाए। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए, अब पीठ के बल लेट जाइए। बहुत बढ़िया, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, पैर नीचे ले आइए, पैर नीचे ले आइए। अब फिर से 2-3 सेकंड का ब्रेक दीजिए, उसके बाद फिर हम अगला अभ्यास करेंगे, साइकिलिंग का अभ्यास। चलिए शुरू करिए, साइकिल चलाइए पैर उठा करके। पैर मोड़ना है, एक पैर मुड़ेगा, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। बच्चों वाली साइकिल नहीं चलानी है, बड़ी वाली साइकिल चलानी है। पैर पूरा मुड़े, पूरा खुले। उल्टा भी चलाना है ना। हाँ, अभी यहाँ से हम बस स्टैंड तक गए, वहां से वापस आएंगे। उल्टा। ठीक है, तो इससे आपकी कमर भी मजबूत होगी और फैट भी खत्म होगा। दोनों साइड से कर लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अभी कर लेंगे। उल्टा सीधा दोनों करिए, और जो दोनों पैरों से कर सकते हैं वो दोनों पैरों को एक साथ मिला करके भी कर सकते हैं। जिनको कमर में दिक्कत होगी वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे। दोनों पैरों से एक साथ हो गया। चलिए अब लेटे रहिए, लास्ट अभ्यास करना है। नेवल अंतिम के 2 अभ्यास करने हैं। नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, नाभि की धरण दिख जाती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे हो जाती है, तो उत्तान ताड़ासन करना है। पैरों को 1 से 1.5 फीट उठा करके ऊपर की ओर रखना है, रोक करके। श्वास भरेंगे, जमीन से ऊपर उठाएंगे। 3 फीट नहीं उठाना है, 1 से 1.5 फीट बस। पूरे पेट में आपके एकदम वाइब्रेशन होने लगेगा। ठीक है, अब लास्ट अभ्यास करेंगे, इसके बाद शवासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, मोड़ करके जांघ से लगाइए। दोनों पैरों को मोड़ करके जांघ से लगाइए और हाथों को खोल लीजिए। हाँ, श्वास भरते हुए गर्दन और पैर विपरीत दिशा में जाएंगे। इसको इधर लाइए, ठीक है आपका। पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, एक दूसरे के विपरीत। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए श्वास भर करके दूसरी तरफ। यही प्रक्रिया जो आप सबको बताइए, परिवार से ठीक है, बच्चे को फिर से एक तरफ से कम 3-3 बार करेंगे। पैर और गर्दन विपरीत दिशा में। पूरा करो भाई, तो हाँ उधर करो, इधर नहीं उधर करो। ठीक है, अब पैरों को सीधा कर लीजिए, लेट जाइए। अब शवासन करा देते हैं थोड़ा सा आपको। लेट जाइए, बिल्कुल ऐसे भौं को ऊपर को चढ़ाएंगे, जैसे शेर दहाड़ता है ना। अब
लार निकलते हुए गले की सफाई करना है। सलाइवा अंदर निकलिए, लार ठीक, गले की सफाई करिए, थायराइड तो है हम। ठीक हो जाएगा। अब क्या करना है?